राम राम सारियान है। मैं मोहन वर्मा आपका एमबी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उम्मीद ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी, आइए हमारे पास नया डिजिटल बोर्ड ले लिए हुए हैं। अब से जितनी भी हमारे पास क्लासेस चलेगी होपफुली इसी डिजिटल बोर्ड पे चलेगा और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। जो हम सीरीज़ चलाए हुए हैं इस सीरीज़ आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीरीज। तो आज वो इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और आज हमारे पास जो नए सीरीज में करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर को हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कंसेप्ट जो यूज होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे जो थ्योरी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, जिस पे न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे एक ऐसा चैप्टर है जिस पे न्यूमेरिकल के अलावा इस पे थ्योरी के भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसको कैसा टैकल करना। और दूसरी बात, ये चैप्टर जनरली बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। उनको लगता है कि इस चैप्टर में ऐसा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे कंसेप्ट है जिसको याद नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें होता है फिजिक्स में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें हमारे पास केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और दोनों को आपस में वो रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो हम कोशिश ऐसा करेंगे कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ईजिली से समझा पाएँ और इसके जो न्यूमेरिकल जो पार्ट वाला रहे, कैलकुलेशन वाला पार्ट, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल में आपको कराया जाए ताकि आप इस चीज़ को सीखो। और मैं इसको पर्सनली मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैं मेजरली 3 पार्ट में मैं क्लासीफाई कर देता हूँ। समझिए, जो सबसे पहला इसका जो मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ वो करता हूँ इसका कंडक्टेंस पे। ठीक है जी, जो मेरे पास इस चैप्टर का ये कितने भी क्लासिफिकेशन है, जो मैं इसको सबसे पहले एक चैप्टर में क्लासिफिकेशन कर देता हूँ वो है कंडक्टेंस, जो कि आज हमारे पास कंडक्टेंस के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। मेरे ख्याल से 20 के अराउंड में क्वेश्चन होंगे कंडक्टेंस के, वो हम कर लेंगे। ठीक है जी। दूसरा, इसके बाद का जो पोर्शन आता है उसमें आता है भाई नर्स इक्वेशन। आप कहोगे सर नर्स इक्वेशन क्यों कह रहे हो, आप इसको ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप विश्वास मानो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ भी नहीं है। सब कुछ जितना भी कुछ है वो नर्स इक्वेशन है। तो मैं इसको दूसरा जो मैं पार्ट कंसिडर करता हूँ वो मैं करता हूँ नर्स इक्वेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका तीसरा वाला पार्ट क्या है, तीसरा वाला पार्ट में इसको ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता नहीं है और वो इजी पार्ट रहता है, वो अच्छे से हो जाता है। वो है इलेक्ट्रोलाइसिस सेल या इलेक्ट्रोलाइसिस हम पढ़ते हैं, वो वाला जो पार्ट रहता है वो थोड़ा इजी पार्ट रहता है, वो अच्छे से हो जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट टाइम है थोड़ा सा, ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी, हमारे पास ऐसा ही बात हम कर सकते हैं। और जो एक बिल्कुल ओवररेटेड चैप्टर होता है जिसमें से कहानी ना चीज़ें इतनी कुछ चीज़ें पढ़ाने वाली होती है ना चीज़ें इतनी कुछ समझाने वाली होती है, वो होता है रट्टाफिकेशन। वो होता है इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट जो कि बच्चों खुद ही कर लेते हैं, उसमें हमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। जो सबसे ज़्यादा जो मेजर पोर्शन है वो कंडक्टेंस है और नर्स इक्वेशन है। ये दो ऐसे पोर्शन है जिसमें से बहुत दिक्कत आता है और ख़ास करके नर्स वाले क्वेश्चन में लॉग लेना पड़ता है, एंटी लॉग लेना पड़ता है और करना सब कुछ काम लॉग में ही है। और कोई टीचर बताता नहीं कि लॉग लेना कैसे है, एंटी लॉग लगाना कैसे है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आप लॉग की आप याद कर लें, बाकी सब काम हम पे छोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को कराना। ठीक है जी, तो आज हमारे पास क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, इस नए डिजिटल बोर्ड पे पहला क्लास हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस। आइए सबसे पहला एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, एक बार वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करिए कि क्या ये क्वेश्चन हमसे हो पा रहा है, और अगर जो आपसे नहीं हो पा रहा है देन आप इसके सॉल्यूशन पे मूव ऑन कर सकते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में। चलिए, कहा जा रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग सेल। ठीक है जी, हमारे पास किसी कंडक्टिंग सेल का जो रेजिस्टेंस है उसका सॉल्यूशन, हमारे पास जितना उस कंडक्टेंस का जो सेल का जो कंसंट्रेशन है 0.01 मोलार कंसंट्रेशन है और किसका है, KCl का है। ठीक है जी, सॉल्यूशन इसका टेम्परेचर 298 है, इसका भी समझिए, और रेजिस्टेंस कितना है 1500 है। आइए क्या कहा गया है, अभी तक हमें कमाल की बात पता चला है कि जो हमारे पास कंडक्टेंस है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो कितना है हमारे पास, रेजिस्टेंस बराबर में कितना है, रेजिस्टेंस बराबर में 1500 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है।
ओके। दूसरा पूछा क्या जा रहा है, व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, हमसे पूछा जा रहा है कि इसका सेल कांस्टेंट क्या होगा, यानी आपसे पूछा जा रहा है इसका सेल कांस्टेंट। इसका पूछा जा रहा है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। इफ द कंडक्टिविटी, कहा क्या कहा जा रहा है, कंडक्टिविटी हमारे पास कितना है, सेम सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कितना है, तो हमारे पास दिया हुआ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी कितना है 0.146 इंटू में 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर का इनवर्स। इतना हमारे पास जो डाटा है वो हमारे पास दिया हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि एक हमारे पास एक सेल है, ठीक है जी। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी एक सेल है, उसके अंदर हमारे पास KCl का सॉल्यूशन डाला हुआ है, KCl डाला हुआ है, और उसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है जी, समझिए कंसंट्रेशन उसका कितना है, उसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो हमारे पास क्या है, इसका जो कंसंट्रेशन है 0.01 मोलार कंसंट्रेशन है, कितने पे 298 केल्विन टेम्परेचर पे, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1500 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि हमने अपने डाटा में लिख लिया। ओके, देन दूसरा बात हमसे कहा जा रहा है इसका क्या निकालना है, तो आप चेक करेंगे इसका क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। तो हमने अपने डाटा के अंदर सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लिया कि भाई सब यही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, दूसरा बात क्या है, इफ द कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि इसकी कंडक्टिविटी कितना है, 0.146 × 10⁻³ साइमन मीटर इनवर्स हमारे पास दिया हुआ है। तो अब हमारे पास देखिए क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड हम कुछ बात कर लेते हैं कि निकलता कैसे है। चलिए आइए अब इससे रिलेटेड हम कुछ बातें करते हैं कि इसके बारे में क्या पहले कुछ थ्योरी पढ़ सकते हैं हम। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। समझ, हमने अभी तक जो अपनी थ्योरी क्लासेस में हमने जो पढ़ा हुआ है उस बात पे थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि उस बात पे थोड़ा आते हैं कि क्या अभी तक हमने चीज़ों को पढ़ा हुआ है। समझिए, हमने पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस R बराबर में रो हमारे पास L/A। ठीक है जी, हमने इतना चीज़ें पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, हमारे पास ये चीज़ें हमने अभी तक के टाइम में पढ़ा हुआ है। और देखिए हमारे पास इसमें क्या होता है, R का क्या वैल्यू होता है, R को होता है रेजिस्टेंस। ठीक है जी, रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी। L क्या होता है इसके अंदर, लेंथ। A क्या होता है इसके अंदर, एरिया। और मैं और अच्छे से बात करूं कि एरिया किसका एरिया होता है, तो होता है एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्यों, और क्यों कुछ नहीं, तो आपने थ्योरी वाले पोर्शन में ये चीज़ों को सीख गए होंगे कि हमारे पास यहाँ पे सर्कल ही क्यों लेते हैं। चलिए, ये तो रहा हमने फिजिक्स के बारे में जो अभी तक हम पढ़ते रहते हैं, ये फिजिक्स के बारे में। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में बातें हमारे पास इतना कुछ खास आता नहीं है। तो हमारे पास अब देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था R में रो L/A। तो हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे रो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने सोचा यहाँ पर लेके आए तो क्या होगा, डिवाइड। तो ये ऊपर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 में रो बराबर में 1 में R इंटू L/A लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब बताइए, हमने इसका नामकरण करना है। अब देखिए 1 रो को आप समझिए, रो क्या था, रेजिस्टिविटी। ठीक है जी, रो क्या है, रेजिस्टिविटी। तो उसका अपोजिट क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे सर कंडक्टिविटी होगा। ठीक है जी, क्या होगा, कंडक्टिविटी होगा। तो इसी को, इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है जी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्शन
कंडक्टेंस होता है, या इसी को हमारे पास क्या कहते हैं, इसी को हमारे पास डिनोट करते हैं कापा से, और इसको क्या कहा जाता है, कापा कहा जाता है। ये सारे वही वाली बातें हैं, ठीक है जी, जो आपने थ्योरी सेक्शन में इस चीज़ को पढ़ा होगा, ये सारी बातें वही हैं। तो अभी तक हमारे पास इतना बात। दूसरा बात 1/r, यह बताइए यहाँ से r क्या है, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास r रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होगा, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इसको किससे दिखाते हैं, इसको दिखाते हैं g से दिखाया जाता है। ओके चलिए देखिए, हमारे पास L/A लेंथ पर यूनिट एरिया, इनको एक साथ क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जिसको G* से दिखाया जाता है, ठीक है जी, G* से दिखाया जाता है। तो अभी तक के बारे में हमारे पास इतना डाटा है कि हमारे पास इतना कुछ कर रहे हैं। तो आइए अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, समझिए। हमारे पास क्या था, हमारे पास क्या निकालना है, सेल कांस्टेंट। तो अभी तक हमने पढ़ा, हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़ा वो पढ़ा 1 में रो बराबर में क्या होता है, 1 में r इंटू में L/A, और ये होता है सेल कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर दिया, L/A इज इक्वल टू में, अब इसको उधर भेज देंगे, ठीक है जी। तो आप कहोगे इसको r इंटू में 1 में रो बन जाएगा, ठीक है जी। क्या हमारे पास अभी इस चीज़ को देखिए, क्या हमारे पास इसमें r की वैल्यू दिया हुआ है, हाँ जी 1500 हमें r की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इनटू में 1/रो क्या होता है बताओ, 1/रो हमारे पास इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, कापा। तो बताओ इसमें कापा से हम क्या करेंगे, इनटू कर सकते हैं कापा से। तो आप कहोगे सर 105 ओम्स इनटू कापा की वैल्यू दिया हुआ है 0.146 इंटू में 10⁻⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है जी। आया क्या, साइमन और ओम आपस में इनवर्स होते हैं तो ये कट जाते हैं। तो मैं इतना कह सकता हूँ 1500 इंटू 0.146 इंटू में 10⁻⁻³ सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको बस क्या करना है, कैलकुलेट करना है, काम तो अपना खत्म हो गया। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। वन 1.5 इंटू में 0.146 इंटू 10⁻⁻⁻3, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स आ रहा है, ठीक है जी। तो इसका जो आंसर हो गया, आंसर कितना हो गया जी, 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।